नमस्कार। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे हम किन्नर वर्ग के नाम से जानते हैं, जिनकी झोली में असीम पीड़ा है। आज विचार मंथन का विषय यही रहेगा, किन्नरों की असीम पीड़ा। विश्व के सभी समाजों में सृष्टि के आधार स्तंभ स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे थर्ड जेंडर, तृतीय लिंगी, उभयलिंगी, अनराविनी, शिखंडी, ख्वाजासरा आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। किन्नरों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण संरचना की दृष्टि से किन्नरों को 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने के मुखिया को नायक कहते हैं। ये नायक अपने डेरे के लिए गुरु का चयन करते हैं। जब किसी परिवार में किन्नर का जन्म होता है, तो परिवार का पिता पुरुषत्व पर संदेह होने के भय से तृतीय लिंगी बच्चे को अपने से विलग कर देता है, जो कि किन्नर समाज का सच है। किन्नरों के उद्भव और अतीत के बारे में अगर हम विचार करें, तो हमारे इतिहास में अनेक अंतर कथाएं प्रचलित हैं। रामायण में एक प्रचलित कथा है, जिसमें किन्नरों के निश्चल और निस्वार्थ भावना को आविर्भूत किया गया। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन मानी कृपा निधि फेरे। महाभारत में भी किन्नर समुदाय की उपस्थिति शिखंडी के रूप में ग्रहण की गई है, और शिखंडी को थर्ड जेंडर का ही प्रतिरूप माना जाता है। आप सब जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन ने भी अपने अज्ञातवास का समय वृहनला बनकर व्यतीत किया था। ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर हम जाना चाहें, तो हिंदू और मुस्लिम राजाओं के द्वारा अंतःपुर में रानियों की पहरेदारी के लिए किन्नरों का इस्तेमाल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किन्नर वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। जहांगीर ने भी ख्वाजा सरा हिलाल को सुल्तान प्रशासनिक अधिकारी, इफ्तार खान को जागीर का फौजदार बना दिया था। सुल्तान मुजफ्फर के शासनकाल में मुमित उल मुल्क कोतवाल की पदवी पर आसन था। और अगर हम संस्कृत नाटकों की बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राजा को भी हिजड़ों पर अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए। किन्नर समुदाय को धर्म ने, पुराणों ने स्वीकार किया। अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो किन्नरों का इतिहास 4000 वर्ष पुराना है। परंतु अगर वर्तमान समय में हम अपनी दृष्टि दौड़ाएं, तो किन्नर समुदाय समाज की व्यथा से पीड़ित क्यों हैं? ये हम सब के लिए एक सवाल है। किन्नरों की दुनिया एक विशेष दुनिया है, जो मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी अभिशप्त जीवन जीने को विवश हैं। गर्भावस्था की गड़बड़ी के कारण उनके साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव उनमें हीन भावना को जन्म दे देता है। कई बार हम देखते हैं जिसके कारण उनका मनोबल भी टूटता है, और परिणाम स्वरूप कई बार
वे उग्र व्यवहार भी करना प्रारंभ कर देते हैं। किन्नर समाज की झोली में असीम पीड़ा है, जिस पीड़ा से हमारा समाज कोसों दूर है। कहने को तो हम आजाद देश के नागरिक हैं, पर आजादी के इतने वर्षों के बाद भी किन्नर समाज अधिकारों से वंचित क्यों है? मैं समाज से यह सवाल पूछना चाहती हूं। आज किन्नर शादी और खुशी के अवसर पर थिरकते हमें नजर नहीं आते, क्योंकि आज स्थिति बिगड़ चुकी है। ट्रेनों में, बसों में, गलियों में, चौराहों में तालियां पीट पीट कर भीख मांगते कई बार हमें किन्नर नजर आ जाते हैं। समय की करवट ने किन्नरों को झकझोर कर रख दिया है। वसुदैव कुटुंबकम का छल छदम रचने वाला ये समाज, जिसकी बुनियाद ही गैर बराबरी के विचार पर टिकी हुई है, समाज में किसी भी स्तर पर समता मूलक समाज की सपना देखने वालों का संघर्ष आज भी जारी है, जिसमें किन्नर समाज भी शामिल है। कहने को तो हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, मशीनी युग है, हर काम बटन दबाते ही चुटकियों में संपन्न हो जाते हैं, मगर हमारे मन और मस्तिष्क पर आज भी पुरानी और दकियानूसी विचारों की संकीर्णता की बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं। शायद यही एक वर्ग है जिसे परिवार से लेकर बाजार तक कहीं भी कोई कार्य नहीं दिया जाता। शादी पर, जन्मोत्सव के अवसर पर किन्नरों की मौजूदगी को शुभ मानकर दान दक्षिणा देना मुख्य धारा के समाज का षड्यंत्र है, ताकि यह समाज, ये किन्नर समाज अपने पारंपरिक पेशे से बाहर निकलकर कभी निकल ही ना सके, या फिर आरक्षित क्षेत्रों में सहभागिता की दावेदारी ना कर सके। ऐसा समाज की सोच है। समाज में किन्नर समुदाय की स्थिति अत्यंत दयनीय है, शोचनीय है। इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण मुझे यही दिखाई देता है कि समाज और सरकार द्वारा किन्नरों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। सरकार ने तो बरसों तक इन्हें नागरिक अधिकार से ही वंचित रखा। भारत सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो किन्नरों की संख्या 4,90,000 के लगभग है। लेकिन आधुनिक समय में किन्नर समाज आर्थिक, सामाजिक स्थिति के कारण भीख मांगने और वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है, अभिशप्त है। जिस्म फिरोशी की दलदली में गिर जाने से एड्स पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है। कोई भी किन्नरों के दर्द को सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, महसूस नहीं करना चाहता। यही हमारी त्रासदी है। लिखा गया है, कंगन है मेरे हाथ में, कंगन है मेरे हाथ में, पर कलाई में ताकत है पुरुषों से अधिक। आवाज है मेरी पुरुषों सी, पर मन मेरा कोमल है स्त्रियों से अधिक। पर पूछता अस्तित्व मेरा, तू कौन है? अस्तित्व, अस्मिता का प्रश्न यहां पर उद्भासित होता है। लेकिन समाज यह नहीं जानता कि किन्नरों की शारीरिक संरचना क्या है, इस समुदाय के नियम क्या हैं, उनकी आजीविका के साधन क्या हैं, किन्नर समाज की बिरादरी का ताना बाना कैसा है, इनके जीवन का दर्द मृत्यु के बाद होने वाली रस्मों से झलकता है।
राज्यसभा चैनल के द्वारा बनाए गए वृत्त चित्र में किन्नर समाज की अनु कुमारी ने एक वृत्त चित्र तैयार किया है, किन्नर लोक का सच। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में समाज को सचेत करने की कोशिश की है। वो कहती हैं कि किसी को स्वास्थ्यग्रस्त समस्या होने पर अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें छूता नहीं है। हमारे देश में बाल रोग, स्त्री रोग, नाक, गला, कान आदि सभी अंगों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमारा देश किन्नरों के रोगों को देखने के लिए विशेषज्ञ तैयार नहीं कर सका। यही हमारे देश के सामने एक सवाल है। दरअसल किन्नर समाज सरकार और नीति नियंताओं के सोच परिधि में ही नहीं आता। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। राजनीति के धरातल पर भी किन्नरों का प्रतिशत नगण्य है। संसद में किन्नर समुदाय के किसी व्यक्ति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। वास्तव में किन्नर समुदाय को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता मिली है और किन्नर समाज की उपस्थिति दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहले, उसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में भी ट्रांसजेंडर की समस्याओं पर विचारणा की गई है। किन्नर वर्ग की परिस्थिति क्या है, वास्तव में इस पर विचार करना चाहेंगे कि किस प्रकार 2006 में इंडोनेशिया के अंतर्गत जो विश्व सम्मेलन हुआ तो उसमें किन्नरों को लिंगीय पहचान दी गई और इनकी मान्यताओं और इनके सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। ब्रिटेन में समानता अधिनियम 2010 बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में लिंग विभेद अधिनियम 1984 और बाद में 213 के अंतर्गत उसी अधिनियम में संशोधन भी किया गया। यूरोपियन यूनियन कानून 2006 और 27 देशों ने मिलकर 2009 में हेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट लागू किया। और अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो भारत में 15 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी इनके बेंच ने मिलकर तीसरे जेंडर की मान्यता देकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। वो फैसला मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। Seldom our society realizes or cares to realize the trauma, agony, pain which the members of transgender community undergo, nor appreciates the innate feelings of the members of the transgender community, especially of those whose mind and body disown their biological sex. Our society often ridicules, abuses the transgender community, and in public places like railway stations, bus stands, schools, workplaces, malls, theaters, hospitals, they are sidelined and treated as untouchables, forgetting the fact that the moral failure lies in the society's unwillingness to contain and embrace different gender identities and expressions, a mindset which we have to change. वास्तव में समाज को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और इसी रवैये के साथ ही किन्नरों की पीड़ा को कम किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी अदालत ने लंबे समय से चली आ रही किन्नर समाज की मांग को स्वीकार करके पहल की है और इस पहल को आगे ले जाने का कार्य, जिम्मेदारी हमारे समाज की होगी। इस समुदाय में जन्म लेने वाले बच्चे के साथ
भेदभाव न किया जाए। समाज सुधारकों को किन्नरों की यथास्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून, कोई भी सरकार किन्नरों को मुख्य धारा में नहीं ला सकती। संसद में पेश हुए विधेयक के जरिए किन्नरों के भेदभाव को बचाने के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल 2019 को मंजूरी दे दी और इस विधेयक के जरिए सरकार किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का तंत्र विकसित करेगी। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो किन्नर समाज शिक्षा, दर्शन, शिक्षा विमर्श, इन सभी पर अगर हम विचारणा करें तो एक सिरे से गायब प्रतीत होता है। अस्पष्ट लैंगिक पहचान वाला यह वर्ग संसार के सभी समाजों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा अनुपात में शोषण का शिकार बन रहा है। ये हमारे संसार की वास्तविकता है। आधुनिक दौर में उपजे विमर्श और अस्मिताओं का प्रभाव किन्नरों की स्थिति पर अवश्य पड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने 1994 में किन्नरों को मताधिकार दे दिया था। ये आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें तमिलनाडु की फर्स्ट ट्रांसजेंडर ने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और अप्रैल 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी पहचान दे दी। अगली कड़ी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें शिक्षा और रोजगार के अवसर किन्नरों को मुहैया करवाए जाएंगे। फिर उस फैसले के अंतर्गत यह भी लिखा हुआ था कि लिंगानुगत समस्याओं का निराकरण करते हुए चिकित्सा सुविधाएं किन्नरों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। किन्नरों को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार होगा। सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा द्वारा स्त्री पुरुष किसी भी लिंग में अपने आप को स्वयं परिवर्तित करवा सकते हैं। ये अधिकार भी किन्नरों को दिया गया। इन सब समाजों में किन्नरों को सुविधाएं देने के उपरांत भी क्या समाज का नजरिया इनके प्रति बदला है? लिखित रूप में तो हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन क्या समाज का नजरिया किन्नरों के प्रति बदला है? राजनीतिक दृष्टि से किन्नर समुदाय में सशक्तिकरण का तंत्र विकसित करने की अनिवार्यता है और समाज की दृष्टि से सामाजिकों को जिम्मेदारी के प्रति सचेत करना बहुत जरूरी है। हमें इस दायरे से बाहर निकलकर किन्नर समाज के अधिकारों के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, जिसमें पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, उनकी विल, इन सभी को रखने का अधिकार किन्नर को होना चाहिए। ये कुछ सुझाव समाज के लिए, सरकार के लिए हम सबको मिलकर देने चाहिए। कानूनी तौर पर स्त्री प्रभाग में यात्रा करने का अधिकार या पुरुष प्रभाग में यात्रा करने का अधिकार किन्नरों को मिलना चाहिए। विवाह का अधिकार किन्नरों के खाते में अवश्य आना चाहिए और उसके बाद बच्चा गोद लेने का अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए।
गौरी सांवत जी ने बच्चा गोद लेकर किन्नर समाज की सबसे पहल की है। मेरे ख्याल में हमारा समाज बधाई का पात्र है। और 60 वर्ष के बाद प्रत्येक किन्नर को सरकार के द्वारा पेंशन मिलनी चाहिए, उनको घर बनाने की सुविधा होनी चाहिए, व्यापार, बैंक लोन आदि की सुविधा का प्रावधान भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। स्कूल में किन्नर समाज के बच्चे की भर्ती हो और फीस में भी कटौती, छात्रवृत्ति की सुविधा दी जानी चाहिए। न्यायिक सुविधा में किन्नर समाज को अनुदान मिलना चाहिए। लिंग बदलवाने के लिए किन्नर समाज को, किन्नर समुदाय को मेडिकल सुविधा सरकार के द्वारा मुफ्त मिलनी चाहिए। आम आदमी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि किन्नरों के अंदर धड़कने वाले दिल में क्या हलचल होती है। कभी आम आदमी ने उनके बारे में सोचा है? उनके मन की अतल गहराइयों में भावनाएं हिलोरे लेती हैं। जैसे आम आदमी भावनाओं के सागर में हिलोरे लेता है, वैसे किन्नर समाज के हृदय में भी भावनाएं विद्यमान होती हैं। हम उन भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते? समाज को किन्नरों के अधिकारों की असरदार पैरवी करनी चाहिए। शिक्षा और संवेदनशीलता, ये दो ऐसे औजार हैं जिसके माध्यम से किन्नर समाज को मुख्य समाज की धारा में जोड़ने में हमें मदद मिल सकती है। वैसे तो किन्नर समाज ने स्वयं संवेदनशील होकर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया है। एक कैब ड्राइवर के रूप में, एक ब्यूटी क्वीन के रूप में, ट्रांसजेंडर लॉयर के रूप में और इंडियन नेवी में सैबी, इन्होंने समाज के द्वारा प्रताड़ित करने होने के बावजूद भी इन्होंने अपने लिए एक जगह बना ली है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर, एक डॉक्टर के रूप में, अवार्डकर्ता के रूप में, गवर्नमेंट नौकरी के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों में किन्नरों ने अभी अपने आप को जगह लेने में मेहनत मुशक्कत की है और अपनी मेहनत के बल पर उन्हें अवश्य कामयाबी मिल रही है। मेयर के रूप में, कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में और फिर एक सब इंस्पेक्टर के रूप में भी किन्नर आज हमारे समाज के अंतर्गत अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपने जुनून के माध्यम से कार्यरत है। तो हमारे समाज को भी उनके प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। नाज जोशी, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर शो स्टॉपर हैं, तो हमारे लिए, हमारे राजनीतिक सामाजिक चरित्र को हमें बदलना होगा। एक महिला जज के रूप में भी ट्रांसजेंडर ने अपना रुतबा हासिल किया है। बच्चों को गोद लेने के रूप में, अभी मैंने पहले बात की कि गौरी सांवत जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। तो हमारी राजनीतिक सामाजिक सत्ता को, अपने चरित्र को बदलना होगा। किन्नरों को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक भेदभाव और शोषण के दौर में से जो गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए समाज को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि किन्नरों को स्वयं भी अपने प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। वो आम आदमी की तरह कोई भी पदवी हासिल कर सकते हैं,
मेहनत, जज्बा, जुनून, बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने हैं। तो ये तृतीय लिंगी समाज भी अपने लिए देश के अंतर्गत एक नई अवधारणा सिद्ध कर सकता है। लेकिन सामाजिकों से मेरी अपील है कि किन्नर समाज के बच्चे को सामान्य बच्चों के समान वातावरण प्रदान किया जाए। ये समाज की जिम्मेदारी है। और किन्नर समाज आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है, लेकिन समाज किन्नरों की उन्नति में बाधक बनता है। तो समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप किन्नरों के रास्ते में बाधक ना बनकर साधक बनने की भूमिका अदा कीजिए। तो हमारे समाज के अंतर्गत भेदभाव और शोषण की जो प्रवृत्ति हमारे देश के चरित्र को बदल रही है, तो हमें इससे ऊपर उठना होगा। तो हम सब मिलकर किन्नर समाज की पीड़ा को कम कर सकते हैं। यही हम सबका कर्तव्य भी है। इसी आशा के साथ, इसी अपील के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।